हेलो बच्चों। तो हम लोग आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, ठीक है, ये कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। इट इज़ अ बिग चैप्टर, ओके। तो इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक, जो कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके जो साइंस है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, कब कैसा आता है और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसमें देखो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। एंड इसमें क्या है, इसमें ए की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो नहीं होगी, ठीक है। अगर ए मेरा जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ए की वैल्यू जीरो नहीं है, और यहाँ पे ए बी सी क्या दिया है, रियल दिया है। ए बी सी आर रियल, ओके। तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ विल बी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, विल बी ए पैराबोला। मेरा ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पैराबोला हो जाएगा। पैराबोला पता है आपको, ठीक है। पैराबोला इट इज नथिंग बट शेप ऑफ लाइक दिस, ठीक है। ये अपवर्ड पैराबोला होता है, डाउनवर्ड पैराबोला था। अपवर्ड पैराबोला कब मिलता है मुझे, जब मेरी a की वैल्यू मेरा पॉजिटिव है और डाउनवर्ड का मेरा a की वैल्यू नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो मेरा एफ ऑफ टू, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ टू डिनोट्स वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो एफ ऑफ टू है, एफ ऑफ टू क्या होता है, मेरी वैल्यू है वाई की वैल्यू है, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू टू, एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो ये जो है ना, ये मेरा एक्स है, ठीक है। ये जो टू है ना, टू इज नथिंग बट द एक्स, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ टू डिनोट्स द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा x एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस हुआ, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये मेरा 2 है, ये मेरा x की वैल्यू है। बट यहाँ पे अगर मुझे y निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ग्राफ में नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर कट हो रहा है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि यहाँ a पॉजिटिव है, ठीक है। ए पॉजिटिव होने की वजह से, तो यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मेरा x है, x2 है, बट एफ ऑफ टू क्या मेरा y है। एफ ऑफ टू इज नथिंग बट y, सो ऑन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x वी विल हैव ए पॉइंट 2 कमा एफ ऑफ टू, ठीक है। तो 2 कमा एफ ऑफ टू ऐसा आएगा, ओके, ठीक है। अभी देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, मतलब ये मेरा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें मैंने x की वैल्यू अगर 2 लिया, तो यहां पे क्या होगा, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 4x प्लस 2b प्लस सी। तो ये क्या मेरा एफ ऑफ एक्स है, मतलब y की वैल्यू, इट इज नथिंग बट ये मेरा y की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें ये 2 कैसा आया, ये जो इक्वेशन है, ये मतलब 4a प्लस 2b प्लस सी। इसमें देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो ये इसका c का कोएफिशिएंट क्या है, मेरा 1 है, ठीक है। c का कोएफिशिएंट 1 है और b का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, ओके। तो यहाँ 2 का कोएफिशिएंट 4 है, तो मतलब इसका डबल आ रहा है, 2 स्क्वायर अगर करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 का कोएफिशिएंट 4 है, सॉरी a का कोएफिशिएंट 4 है। तो यही मेरा, ये जो है ना, ये मेरा क्या है, एफ ऑफ टू है, मतलब मैं इसको एफ ऑफ टू के रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो एफ ऑफ टू ऐसा मिला अपने को, ठीक है। देखो, c का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो इसको, और यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, डबल हो रहा है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एफ ऑफ टू ले सकता हूँ। तो यही हमारी एफ ऑफ टू हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला ए माइनस बी प्लस सी, इसमें सी का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। बी का कोएफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है। तो इसका और ए का कोएफिशिएंट 1 है,
तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, ए का कोएफिशिएंट, सॉरी ये जो बी है ना, बी, यहां से मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा, समझो। तो एफ ऑफ ये क्या है, -1, तो यहां पे मैं एफ ऑफ -1 लिखूंगा, ठीक है। अभी यहां पे देखो 16a - 4b + c, अभी c का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, b का कोएफिशिएंट -4 है, और यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 16 है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 4 स्क्वायर करूंगा तो 16 हो रहा है, ठीक है, ये बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो -4 है ना, यही रहेगा। यहाँ पे देखो ये -1 यहाँ पे आ रहा है। अब ये ले लो, ये थोड़ा अलग है। इसमें देखो क्या, इसमें एक बात ध्यान देना, जो c का कोएफिशिएंट है ना, उसको हमेशा 1 बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो c का कोएफिशिएंट अगर 1 बन जाता है ना, तो उसके बाद अपने को आराम से एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला में छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही ले लो इसको। अभी देखो यहाँ पे a + 3b + 9c, इसमें c का कोएफिशिएंट क्या है, 9 है, 9 अपने को c का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 9, ठीक है। अगर मैंने डिवाइड बाय 9 किया तो 9 बाहर आ गया, ठीक है, 9 यहाँ पे बाहर है, तो a/9 + b/3 + c/9 मतलब c हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9, ये 9 ऐसे ही है, 9 × बाय, यहाँ पे देखो यहाँ का c का कोएफिशिएंट 1 है, b का 1/3 है, और a का 1/9 है, ठीक है। तो 1/3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/9 मिलेगा, ठीक है, 1/9। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एफ ऑफ 1/3 मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओके। अभी थर्ड पॉइंट में जाते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है 9a - 3b + c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसमें देखो c का कोएफिशिएंट तो 1 है, c का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 3 का कोएफिशिएंट -b है, और यहाँ पे 9 है, तो मतलब -3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, ठीक है, बराबर है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ -3 इज ग्रेटर देन 0, यही है सेम, ऐसा डिनोट, दिस इंप्लाइज दिस वन। तो एट x = -3, अगर x मतलब x = -3 पे y मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, x = -3 y इज पॉजिटिव, मींस दैट ग्राफ विल बी अबव x एक्सिस, मतलब जो भी मेरा ग्राफ रहेगा ना, ग्राफ ये मेरा अबव x एक्सिस आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा फॉर x = -3 के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में 9a - 3b इज ग्रेटर देन 0, और f ऑफ -3 इज ऑब्वियसली इट विल बी पॉजिटिव, मतलब मेरा ग्राफ ऊपर आएगा यहाँ पे समवेयर इधर, ठीक है। अभी देखो ये ग्राफ ले लो, ठीक है, दिस ग्राफ। तो इसमें अगर समझ लो मुझे f ऑफ 0 इज f ऑफ 0 अगर मैं लेता हूं, तो देखो यहाँ पे अपना ax² + bx + c, ठीक है। इसमें अगर मैं 0 लेता हूं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा क्या, c बचा, ठीक है। तो इसमें 0 डालने से क्या, c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, c इज पॉजिटिव। तो अगर मैं 0 यहाँ पे लूंगा, तो अभी देखो यहाँ पे मेरा एक रूट है, 1 और 7 मेरा रूट है, 1 and 7 आर द रूट। तो 1 के पहले 0 आएगा ना मेरा, 1 के पहले ही 0 आएगा, तो समवेयर इधर आएगा मेरा ये वाला लाइन, ठीक है, 0 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अगर देखो अभी मैंने एक इक्वेशन लिया 4a + 2b + c, c का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, b का कोएफिशिएंट 2 है, a का कोएफिशिएंट 4 है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा f ऑफ x मतलब मेरा f ऑफ 2 इज लेस देन 0, ठीक है। देखो यहां पे मैं f ऑफ 2 मतलब मेरा 1 के बाद आएगा समवेयर इधर, ये देखो यहां पे। तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि मेरा देखो नीचे आ रहा है ना, मेरा ये जो 2 है, 2 यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है, ये वाला इधर,
नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, तो ये क्या नेगेटिव होगा। तो एफ ऑफ टू विल बी लेस देन जीरो। देखो यहाँ पे लेस देन जीरो, एफ ऑफ टू विल बी लेस देन जीरो। देखो जीरो पे क्या आ रहा था, जीरो पे ऊपर आ रहा था ना, ऊपर जा रहा था, तो इसलिए सी मेरा पॉजिटिव था। ठीक है, ओके। अभी ये होगा, ये इक्वेशन ले लो, ये वाला 36 प्लस 6b प्लस सी, सी का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ 6 है, b का कोएफिशिएंट 6 है, इसको स्क्वायर करेगा 36। तो मेरा एफ ऑफ सिक्स अगर मैं लूंगा, ठीक है, तो एफ ऑफ 6 मतलब ये 7 के पहले आएगा, मतलब बीच में इधर आएगा, तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ 6 इज लेस देन 0। ठीक है, ये इक्वेशन को ले रहे हो, 81 प्लस 9b प्लस सी 1, ठीक है, 1 है कोएफिशिएंट, 9 81, तो मतलब एफ ऑफ 9 7 के बाद आएगा। देखो यहाँ पे तो ये ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ 9 इज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी इसमें देखो, ये एक इक्वेशन लिया है a माइनस 19b, इसमें देखो, इसमें मैंने 81 कॉमन ले लिया। अगर मैंने 81 कॉमन लिया तो मुझे ये मिलेगा। अभी यहाँ पे c का कोएफिशिएंट 1 है, b का क्या है माइनस 1/9, माइनस 1/9 का स्क्वायर करूंगा तो 1/81 मिलेगा। ठीक है, तो 81 इंटू एफ ऑफ 1/9, 1/9 कहाँ जा रहा है, 1/9 देखो इधर मिलेगा अपने को, ये वाला, तो ये कहाँ जा रहा है पॉजिटिव के साइड, तो ये मतलब एफ ऑफ माइनस 1/9 विल बी ग्रेटर देन 0। देखो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अभी देखो इसमें रूट क्या है, ये जो ग्राफ है ना, इसका रूट क्या है 1 and 7 आर द रूट्स। ठीक है, तो अगर देखो 1 का मुझे निकालना है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 1 के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एफ ऑफ 7 के लिए, एफ ऑफ 7 का क्या रहेगा, एफ ऑफ 7 का लिखना है तो 49a प्लस 7b प्लस सी बराबर इट इज इक्वल टू 0। ये ऐसा आएगा, एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू, बिकॉज रूट्स हमारा 1 and 7 ही रूट्स है। ठीक है, देयर आर अल्फा और बीटा भी, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये ऐसा आप लोग को क्वाड्रेटिक का जो साइन है, पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, वो ऐसा आपको समझ के लेना है। ठीक है, तो आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू।